हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है अवयव का परिवर्त। हम अवयव का परिवर्त कैसे निकालते हैं हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं कि यदि हमारे पास एक कोई अवयव दिया हुआ है तो हमें इसके पंक्तियों को यदि हम, जैसे कि हमारे पास ये एक पंक्ति है, यदि हम इसे इस प्रकार A11 A11 A12 A13 को यदि हम ऐसे खड़े खड़े लिखें, जैसे कि इसे यदि हम, ठीक है, यदि हम इसे A11 A12, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख रहे हैं A13, ठीक है, ऐसे लिख दिए। जो ऐसे लेटा हुआ था इसे हम ऐसे खड़ा खड़ा लिख दिए। तो इस सिर्फ एक ही पंक्ति का नहीं होगा, ये तीनों पंक्ति का होगा। ओके, तो A21 A22 A23, तो और इसका क्या होगा A31 A32 A33। तो इसे हम इसे ए का डैश या फिर ए का ट्रांसपोज कहेंगे। इसे हम ए डैश से, ए की पावर डैश से भी प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम इसे ए की पावर टी से कर सकते हैं। इसे हम नीचे भी लिख लेते हैं। तो इसे हम ऐसे ए डैश या फिर ए टी के फॉर्म में लिखते हैं, जिसे हमने जो कि समझ में आया ना आपको कि पंक्तियों को हमने स्तंभ में परिवर्तित कर दिया। इसे ही कहते हैं अवयव का परिवर्त। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें अवयव ए दिया हुआ है, इसका हमें परिवर्त निकालना है। तो चलिए देखते हैं। दिया क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू 1 2 4 -3, ठीक है। अब इसका परिवर्त ए डैश इक्वल टू क्या करेंगे, देखो अवयव के पंक्ति को हमें स्तंभ में करना है। तो 1 2 ऐसा है तो हम लोग 1 2 ऐसे लिख दिए, ठीक है। 4 -3 था तो हम लोग 4 यहाँ -3 यहाँ, तो हमारा मिल गया। ठीक है, आसान है। ठीक है, यह एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, हमको 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स मिला। ओके, यदि हम दूसरे एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे हमें अवयव एक दिया है जो कि 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, मतलब दो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो चलिए यदि हम इसका परिवर्तन निकालेंगे तो हमको मिलेगा ए डैश इक्वल टू, देखिएगा ना ये क्या है, पंक्ति है। तो इसे यदि हम स्तंभ में बदलेंगे तो 1 2 3 मिला, ठीक है। और ये 2 -1 4, तो हमको मिला 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिला, ठीक है। तो ये हमारा परिवर्त कहलाया। ये जरूरी नहीं है कि इसमें 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ऐसा होगा तो ये जस्ट इधर आ जाएगा। परिवर्त से हमें कुछ विशेष प्रकार के अवयव मिलते हैं, जिसमें से पहला है सिमेट्रिक, इसे हम सममित अवयव भी कहते हैं। एक वर्ग अवयव ए सममित तब कहलाएगा जब वह वर्ग अवयव और उसका परिवर्त अवयव समान होगा, तब वह सममित अवयव कहलाएगा। और इस प्रकार के सममित अवयव में क्या होता है कि जो मुख्य विकर्ण होते हैं उसकी समान दूरी पर जो भी अवयव होते हैं वो समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। इसमें अवयव ए में देखिए, यदि हम देखा जाए इसके हिसाब से तो इसका यदि हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो हमको मिलेगा, इसको यदि हम ऐसे लिखें 1 2, और इसको यदि हम 2 3 ऐसे लिखें, तो दोनों परिवर्तन है कुछ, 1 2 1 2 2 3 2 3। तो हम लोग को क्या मिला, ए इक्वल टू ए डैश। ओके, ये और ये बराबर है इसलिए हम लोग ये लिखे। तो ये हमारे सममित अवयव के परिभाषा का पहला लेवल तो पार कर लिया। ओके, ठीक है, ये वाला। अब क्या कहता है, इस प्रकार के सममित अवयव के मुख्य विकर्ण समान दूरी पर उपस्थित अवयव बराबर होते हैं। देखिए इसके मुख्य विकर्ण क्या है, ये 1 3, ओके, इसके भी 1 3, इसका ही देखा जाएगा। तो इसके ये मुख्य विकर्ण के समान दूरी पर ये है और ये दोनों बराबर है क्या है, तो ये सममित अवयव कहलाया। ओके, तो इसी प्रकार यदि हमारे पास ये तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये एक 3 क्रॉस 3 का अवयव है। इसके मुख्य विकर्ण के जो पास के जो भी
अवयव हैं वो समान है, 0 0 0 0। ओके, सबसे पहले इसके परिभाषा को पहला वो देखेंगे। तो 8 यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 0 0 को यदि हम इधर लिखें और ये इसको क्या लिखें 0 1 0 लिखें, 0 0 1 लिखें, तो कोई चेंजेस आया दोनों में? नहीं आया। ओके, तो A इक्वल टू A डैश। तो हमेशा ये याद रखना कि सममित अवयव कब कहलाएगा, जब वह एक वर्ग अवयव हो, मतलब उसका ये कोटि हमेशा 2x2 का मैट्रिक्स हो, 3x3 का मैट्रिक्स हो, 4x4 का मैट्रिक्स हो, मतलब n×n का मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, दूसरा है विषम सममित अवयव, मतलब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, यदि वर्ग अवयव A है हमारे पास और हम उसका परिवर्त निकालते हैं तो हमें वर्ग अवयव A तो मिलता है लेकिन उसके साथ माइनस भी मिलता है। मतलब ये देखिए, यदि हम A का परिवर्त निकालते हैं तो हमें -A मिलता है। ओके, इस प्रकार का जो अवयव होता है A इक्वल टू AIJ और वर्ग अवयव है तो यहाँ पे n×n है, विषम सममित कहलाएगा तो हमें यही चीज लिख दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस होगा। सेम इसी की तरह है ये सममित अवयव की तरह, बस इसमें चिन्ह का वो है कि यहाँ माइनस लग गया है, ठीक है ना। और मेन चीज देखते हैं हम लोग विकर्ण में, देखते हैं कि विकर्ण में जो है हमें हमेशा 0 वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है ना, यदि IJ बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, यदि A बराबर 0 2 0 2। ओके, यदि हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो हमको मिलेगा ये, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यदि हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो माइनस आ जाएगा यहाँ, 0 ये 2 हो गया, इसमें तो माइनस था नहीं तो इसमें -2 अप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। ओके, तो ये क्या किसके बराबर है, A डैश इक्वल टू -A के बराबर। यही था ना, यही तो प्रूफ करना था। परिभाषा में पहले यही था ना, तो ये प्रूफ हो गया। अब क्या कहता है, इस प्रकार के, ये तो IJ तो कर चुके हम लोग, है ना, माइनस में आया तो ये माइनस में आया। ओके, क्या कहता है, विकर्णों के लिए तब AI मतलब विकर्ण तो 0 होना चाहिए, तो विकर्ण 0 है ना, तो है, ठीक है। ये जो है ना सममित अवयव, विषम सममित अवयव, ये सब केवल वर्ग अवयव में ही होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमें अवयव A और अवयव B दिया हुआ है, तो हमको ये सिद्ध करना है। तो चलिए पहला काम सिद्ध करते हैं। A बराबर हमको यह एक अवयव दिया हुआ है, यह एक 2 × 3 का अवयव था। अगर इसका हम परिवर्त ज्ञात करेंगे तो हमको 3 × 2 का अवयव मिलेगा। तो देखते हैं, ऐसे लिखेंगे 3 √3 2। ओके, और फिर 4 2 0, यह है ना 3 × 2 का, 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, ठीक है। तो यह एक इसका परिवर्त हो गया। अब क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोलता है, यदि हम अवयव A के परिवर्त का, जो कि ये है, इसका एक बार और परिवर्त ज्ञात करें तो हमको A मिलेगा। तो चलिए करते हैं। यदि हम इसको परिवर्त का एक और परिवर्त ज्ञात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखते हैं। हम इस पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे तो 3 4 3 4 ऐसे लिख दिए, 3 2 √3 2 √3 2 लिख दिए, 2 0 2 0। ओके, यह भी एक 2×3 का मैट्रिक्स बना, किसके बराबर है, A के बराबर है। तो अतः हम यह कह सकते हैं, यदि हम A के परिवर्त का फिर से परिवर्त करें तो हमें अवयव A ही मिलेगा। यही तो प्रूफ करना था। अब दूसरा देखते हैं, दिया है हमें अवयव A और अवयव B। अब इसमें देखना है कि हमको अवयव A और अवयव B का जोड़ ज्ञात करना है। अवयवों को जोड़ने के बाद हमें उसका परिवर्त ज्ञात करना है, तो हमको ये मान मिलेगा। तो देखते हैं, यहाँ हम अवयव A और अवयव B का जोड़ ज्ञात करेंगे। पहले अवयव के अवयव का दूसरे अवयव के संगत अवयव के साथ जोड़ ज्ञात करेंगे तो हमको मिलेगा 3 का संगत अवयव 2 है तो हमने जो 2 से जोड़ दिया, √3 का संगत अवयव -1 है तो इसे हम जोड़ दिए,
लेकिन ये माइनस का था तो ये इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। 2 2 इसी प्रकार इन्हें भी जोड़ दिया तो हमको मिला, यदि हम RHS लेते हैं तो A डैश मतलब A का परिवर्त, तो हमको क्या मिलेगा देख लेते हैं। ओके, तो पंक्ति के अवयवों को स्तंभों में करना है तो 3 हो गया, √3 हो गया और 2, ठीक है, 4 2 0, ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्लस B डैश, तो इसके अवयवों को लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 -1 और 2 1 2 4। ओके, इन्हें आप जोड़ देंगे तो हमको ये मिला, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि हमने जो A प्लस B निकाला था इसे, अब हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, अब A प्लस B का परिवर्त ज्ञात करेंगे। हमें A प्लस B ये मिला था, इसका परिवर्त देखिए, हमने पंक्ति वाले को स्तंभों में किया तो 5 √3 - 4, ये वही लिख दिए, है ना। तो हमारा इक्वेशन 2 और 3 से हमको मिला, क्या मिला कि A प्लस B का होल परिवर्त इक्वल टू A का परिवर्त प्लस B का परिवर्त, यही तो सिद्ध करना था हमें। यहाँ प्रश्न दिया है, यदि अवयव A एक विषम सममितीय अवयव है तो हमको A, B और C का मान ज्ञात करना है। हम विषम सममित अवयव के बारे में जानते हैं कि यदि हम अवयव A का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो हमेशा -A में हमें मिलेगा, ठीक है, मतलब वह अवयव माइनस में आएगा। तो चलिए इसे करते हैं। यदि हम इसको समीकरण 1 मान लें तो चलिए A का हमें अवयव A का परिवर्त ज्ञात करेंगे। अब हम पंक्तियों के अवयवों को स्तंभों में लिखेंगे। हमें परिवर्त मिल गया। अब हम इस परिवर्त का मान इसमें रखेंगे और A के अवयव A का मान यहाँ पे रखेंगे। समीकरण 1 में दोनों का मान रखने पर अब इस माइनस का गुणा अंदर कर देंगे तो हमको मिलेगा। अब हम इस माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा। यदि हम इन्हें जोड़ देते हैं तो हमको ये मिलेगा। अब देखिए ये A वाला है, ये दोनों सेम, तो क्या करते हैं, इनके जो अवयव हैं, समझ लीजिए इधर ये 0 है तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 यह शून्य अवयव लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 + A = 0 कर देंगे तो 2 + A = 0, तो हमको A की वैल्यू -2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो A की वैल्यू निकल गया। अब यहाँ B प्लस B, तो B + B = 0, 2B = 0, तो हमको B = 0 ही मिलेगा। ओके, ठीक है। और ये 3 + C = 0, C की वैल्यू हमें 3 मिलेगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं A = -2, B = 0, C = -3। ये आ गया हमको उत्तर, ठीक है। हम इस प्रश्न को और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि हम विषम सममित के परिभाषा से जानते हैं कि यदि I और J बराबर नहीं है तो हमको AIJ = -AJI में आएगा। ओके, JEI, बस इनका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, और यदि हमारे पास किसी मैट्रिक्स में I और J बराबर हो जाते हैं तो हमको AII, मतलब यह विकर्ण के अवयवों का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, हमको A ये दिया हुआ है, इसमें अब देखिए कि A12 की वैल्यू कितना दिया है, A दिया है, ठीक है, और फिर A21 की वैल्यू 2 दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा A12 IJ। ओके, तो यहाँ पे A मिला
और 2 1 मतलब जे आई माइनस का, तो ये ए की वैल्यू हमें -2 मिल गया। ओके, इसी प्रकार यदि हम बी की वैल्यू रखें तो बी मतलब क्या है कि बी मतलब क्या है, ए 2 2 है ना, ठीक है, मतलब ए आई आई। ओके, सेम है ना। ओके, तो हम लोगों को क्या मिला, 0 मिला ना, क्योंकि यहाँ पे ए आई आई, क्योंकि यहाँ पे ए आई आई की वैल्यू 0 है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बी इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर सी क्या है, यहाँ पे A31, यहाँ पे क्या है, A31 है ये, ठीक है, और फिर A31 की वैल्यू C है, ठीक है, और A13 की वैल्यू 3 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि C बराबर -3। समझ गए ना क्यों, क्योंकि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोगों को यहाँ पे ये मान मिल गए, सेम है ना, ए का मान -2, ए का मान -2, बी का मान 0, बी का मान 0, सी का मान -3, सी का मान -3। ओके, एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसमें कहता है किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में यदि हम व्यक्त करना चाहते हैं तो उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यही है प्रमेय, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन तो देखेंगे। क्वेश्चन कहता है यदि अवयव ए है, ये हमारा क्वेश्चन में अवयव ए है जिसे हमें सममित तथा विषम सममित के अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना है, मतलब हमें इस प्रमेय का यूज करना है, ठीक है। जब हम इस प्रमेय का यूज करेंगे तो हमें ए के परिवर्त की आवश्यकता पड़ेगी, तो करते हैं, चलिए। यदि हम अवयव ए का परिवर्त निकालते हैं तो हम इस अवयव के पंक्तियों को स्तंभ में रख के स्तंभ में रख देंगे तो हमको परिवर्त निकल जाएगा। ओके, तो हमको परिवर्त मिल जाएगा। अब चलिए, अब हम a प्लस ए डैश निकालेंगे, a माइनस ए डैश निकालेंगे। हमने यहाँ a और a डैश की वैल्यू रख दी। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। जब हम इन अवयवों को जोड़े तो हमको ये मिला। अब हम इसमें 1/2 का भाग देंगे दोनों साइड में, 2 से भाग दिए तो हमको 8 का 4 मिला, और फिर इनमें भाग किए तो हमको ये सब मिले। अब हम a माइनस ए डैश निकालेंगे। इसे यदि हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे सेकंड मान लें। हमने a और ए डैश का वैल्यू, हमने यहाँ a और a डैश का मान रख दिया। अब इन्हें घटाएंगे तो हमें ये मिला। अब इसमें हम 1/2 का दोनों साइड में भाग दे देंगे। अब हम इसे तीसरा मान लिए। अब समीकरण सेकंड और थर्ड की वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमको मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट ये है, अब इस पर वैल्यू रखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये मिला, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, 5 में से 1 गया, 4/2 तो 2, तो 2 4 आया। ओके, इसी प्रकार हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।